सोनी जी, एक पक्ष तो आई लव मोहम्मद को लेकर प्रदर्शन कर रहा था और उसी प्रदर्शन के जरिए जो घटना घटी, फिर एफआईआर में कुछ लोग गिरफ्तार किए गए। शुरुआत कानपुर से हुई, फिर वो प्रदेश के छोटे छोटे जिलों तक पहुंच गई और जिसका निष्कर्ष निकला बरेली। लेकिन इसके बाद से देखा गया कि लखनऊ में बैनर लग गया, आई लव महादेव, आई लव योगी मोदी, आई लव महादेव, ये इस प्रकार के बैनर लग रहा था। तो एक तो पक्ष था ही जो ट्रेंड में शामिल चल रहा था आई लव मोहम्मद को लेकर, अब दूसरा पक्ष भी शामिल होने आ गया है। एक दिखावा कर रहा था तो दूसरा भी क्या दिखावा कर रहा है कि कौन सी राजनीति रोटी सेकी जा रही है, या किस लिए दूसरा पक्ष आ गया। जब एक के ऊपर कार्रवाई हो ही रही है, एक की वजह से पूरा प्रदेश परेशान है, तो दूसरे पक्ष को ये आने की क्या जरूरत थी ऐसे कार्य करने की। बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए, इस घटना से पहले ही हम लोगों ने देखा कि 2 दिन पहले बनारस में तमाम साथी संत लोग जो है वो बैनर लेके चले थे आई लव महादेव, और उसके बाद आगरा में भी इस तरीके की तस्वीरें हमने देखा था कि वहां पर भी लोग हाथों में बैनर पोस्टर लेकर आ गए। प्रशासन ने उनको बकायदे उनको समझा दिया कर हटाया। और यहाँ पर जो अभी हमने देखा कि आज सुबह से लखनऊ में कई जगहों पर पोस्टर लगाए गए हैं, जहाँ पर योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर को दिखाया गया है। कुछ लोग हैं जाके वो सोशल मीडिया पर रील बना रहे हैं, आई लव योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं। तो ये कहीं न कहीं ये भी वो लोग उसी संज्ञा में आते हैं जो लोगों को भड़काने या बरकाने का काम करते हैं। लेकिन देखिए, मैंने ये कहा कि दिखावे का चीज नहीं, चाहे आप किसी भी धर्म मजहब पंथ से आते हो, अगर आपकी किसी में भी आस्था है तो आप उसको अपनी आस्था को जो है आप प्रकट इस तरीके से सड़कों पर मन नहीं कर सकते हैं। या आप अगर कर भी रहे हैं तो आप अकेले जाइए, मंदिर जाइए, मस्जिद जाइए, गुरुद्वारा जाइए, आप वहां पर जाकर सिर झुकाइए। आप बड़ी संख्या में इकट्ठा होते हैं, हाथों में बैनर तख्तियां ले लेते हैं और आप दिखाते हो कि आप बहुत बड़े भक्त मोहम्मद के आई लव मोहम्मद लिखे निकलते हो, आई लव शिवा, आई लव मतलब अलग अलग देवी देवताओं के नाम लेकर आप इस तरीके से कहीं न कहीं जो उत्तर प्रदेश का माहौल है उसको बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। हालांकि अभी ये हिंसा हुई तो जाहिर सी बात है, अभी तो कार्रवाई इधर ही होने वाली है, लेकिन क्योंकि अब कहीं न कहीं जो लोग इस तरीके से दूसरा पक्ष जो है, मुझे नहीं लगता कि अब वो इस तरीके से कोई चीज करेंगे जिससे उत्तर प्रदेश का माहौल खराब हो, क्योंकि वो भी जानते हैं कि अगर सीएम योगी आदित्यनाथ अगर नाराज हो गए तो कहर उनके भी बरतेगा और किसी को छोड़ेंगे नहीं। तो कहीं न कहीं जो एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही थी, जो एक राजनीतिक रूप देने की कोशिश की जा रही थी कि एक तरफ एक पक्ष है जो आई लव मोहम्मद के हाथों में तख्तियां लेकर सड़कों पर निकल रहा था, दूसरी तरफ आई लव शिवा, आई लव महादेव के लोग हाथों में तख्ती लेकर भी माहौल, तो दोनों ही तरफ से जो है माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही थी। और माहौल बिगड़ते बिगड़ते जो है अब क्या होगा कि बरेली में हिंसा तक हो गई, वहां पर दंगे हो गए, वहां पर 3 घंटे तक जो है पूरी तरीके से बरेली जो है वो दंगों की भेंट चढ़ गया। तमाम वहां पर पुलिसकर्मी है जो घायल हो गए, लोगों पर लाठीचार्ज किया गया। तो कुल मिला कर ये चाहे अगर कहा जाए एक पक्ष ने बल्कि दोनों पक्ष के जो लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश का जो माहौल है वो बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि सरकार इस तरीके से जो तमाम प्रदर्शन करने वाले लोग हैं उस पर सरकार को एक्शन लेना चाहिए और शायद कोई एक नियम, एक कठोर कानून होना चाहिए। इस तरीके से आप दिखावे का प्रदर्शन नहीं कर सकते। जी बिल्कुल, इस जो घटना घटी है इसके पीछे पूरा का पूरा मास्टरमाइंड तौकीर रजा को बनाया गया है। तौकीर रजा को माना जा रहा है कि इस घटना के पीछे उनकी पूरी जिम्मेदारी है और उनको गिरफ्तार भी किया गया है। उनको न्यायिक हिरासत में 14 दिनों के लिए भेजा गया है। और ऐसा पहला बार नहीं है कि कोई पहली बार उन्होंने ऐसा बयान दिया हो और ऐसे लोग भी इकट्ठा हुए हो और ऐसी घटना घटी हो। लेकिन क्या सवाल ये है कि इसके पीछे कोई सियासी दुर्गंध है, कि कोई इसके पीछे सियासत का खेल खेला जा रहा हो, ऐसे भीड़ इकट्ठा करके, या किसी मुद्दे को भटकाने के लिए खेला गया हो, या ऐसे तनाव पैदा करने के लिए किया गया हो जिसका फायदा किसी को पार्टी को मिल रहा हो या किसी व्यक्तिगत जीवन को मिल रहा हो। इसमें कितनी पॉलिटिक्स की दुर्गंध आ रही है इस जो घटना घटी है। देखिए इमरान, जब भी उत्तर प्रदेश में इस तरीके से घटनाएं हुई हैं, चाहे अगर हम बात करें खास तौर पे हिंदू मुस्लिम का जब भी मुद्दा हुआ, तो जाहिर सी बात है कि राजनीतिक पार्टियों को इसका बड़ा लाभ मिला है। उसके तमाम राजनीतिक मुद्दा भी एक दूसरे पर वार भी हुए हैं और